कामना में क्या होता है कि कई कई तरह की कामना होती है, ठीक है। कामना भी कई तरह की होती है। तो इसमें कामना जो विशेष तरह से कही जाती है और जो की जाती है, वह कामना जो होती है वह सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही होती है। सांसारिक वस्तुओं को, पदार्थों को, जैसे मान लीजिए कि आपने कामना कर लिया कि मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी तो मैं जो है जा कर के किसी देवता के स्थान पे ये इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, लोगों को मैं भोजन कराऊंगा, लोगों का मैं भंडारण करूंगा, है ना, लोगों को बुला करके मैं इतने लोगों का भंडारण करूंगा, लोगों को मैं दान दूंगा। तो इस तरह के यदि आप कामना करते हो, कुछ प्राप्त करने के लिए जो कामना की जाती है, ठीक है। और जो जैसे कि जो आशा होती है ना, आशा और कामना लगभग दोनों ही मिलती जुलती है, परंतु इसमें पॉजिटिव निगेटिविटी का मतलब ये हो जाता है कि यदि मान लीजिए कि आपने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई कामना की कर रहे हैं, तो कामना का मतलब होता है कि आप किसी के साथ साथ ही करोगे ना, किसी के सामने ही करोगे ना, किसी अपने बड़े से या देवी या देवता से या जो भी हो, उसी से कामना करोगे ना। या आपके भीतर भी कामना आती है कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँ, तो वह निगेटिव भी यदि है तो भी आपको नुकसान देती है। यदि वह थोड़ी सी सकारात्मक है, देखिए कामना तीन तरह की होती है। एक तो साधारण होती है, दूसरा मध्यम होती है और तीसरा जो है तीव्र होती है। मतलब तो निकृष्ट एक जो एकदम साधारण होती है, जो एकदम साधारण होती है, जिसमें व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है, साधारण में केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की बात करता है, ठीक है। और मध्यम में क्या करता है कि व्यक्ति किसी देवी देवता आदि की को सामने रख करके उनसे इच्छा पूर्ति करवाना चाहता है अपनी। और जो तीसरे नंबर की जो कामना होती है, उसमें व्यक्ति जो है निकृष्ट, उसके अंदर निकृष्टता आ जाती है, तो वह उसमें स्वार्थ की पूर्ति करता है। जैसे निगेटिविटी की बात कर दिया आपने कि जैसे कोई व्यक्ति है तो किसी व्यक्ति को इसीलिए भोजन करा रहा है कि मैं उससे काम लूँगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है, किसी से इसलिए संपर्क कर रहा है, उसे संबंध इसलिए बना रहा है कि मैं उससे उसके शारीरिक रूप से कोई उसका शोषण करूँगा, ठीक है। तो ये निकृष्ट कामना है। कोई इसलिए किसी से मित्रता कर रहा है कि उसके पास धन ज़्यादा है, मैं धन ऐंठूँगा, मैं धन उससे किसी तरह छीनने का प्रयास करूँगा। तो यह निकृष्ट कोटि की कामना आती है, तीसरे नंबर की जो कामना होती है। दो ही कामना जो होती है वो सही होती है। एक तो साधारण कामना होती है और एक मध्यम कामना जो होती है, यही कामना थोड़ी सी अच्छी होती है, उसमें मध्यम कामना थोड़ी सी अच्छी होती है। परंतु जो कामना होती है, तीनों कामनाएं अच्छी नहीं होती हैं। वैसे देखी जाए तो तीनों कामनाओं का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होता है जीवन में। कामना के लिए तो उन्होंने उपनिषदकार ने ये कहा है कि कामना रहित हो जाओ। कामना रहित होने से जो तीनों कामनाएं हैं, उन कामनाओं से कहीं ज़्यादा आपको लाभ जब उससे मिल रहा है, तो फिर आप उसको क्यों प्राप्त करोगे, कामना के पीछे क्यों भागोगे आप। कहते हैं ना कि कामधेनु गाय को छोड़ करके छेरी को दुहाने चल रहे हो, छेरी यानी कि बकरी का दूध पीने जा रहे हो आप। तो वहाँ पे आपको परमात्मा का आनंद मिलने वाला है, तो हम कामना रहित ही हो जाते हैं। फिर ये जो सांसारिक है, जो मध्यम है, जो साधारण कामना है, उसके पीछे अपने आप को क्यों हम बर्बाद करें, है कि नहीं। तो साधारण कारणों में हमें नहीं उलझना चाहिए, मध्यम कारणों में नहीं उलझना चाहिए कामनाओं में, और निकृष्ट कामनाओं में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। भूल करके भी निकृष्ट कामना यदि कभी आती भी है तो उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उधर से लौट ही आना चाहिए, चाहे कितना भी आपको बड़ा से बड़ा फायदा होने वाला हो। यदि आपने स्वार्थ के लिए किसी को
कष्ट पहुंचा करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके यदि आप अपनी कामना की पूर्ति करते हो तो आपसे बड़ा नीच कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति हो संसार में किसी को इस तरह का धोखा देता है तो वो नीच की श्रेणी में आ जाता है और उसकी कामना वो अधम हो जाता है और जन्म जन्मांतरों तक वह नरक में फंसा रहता है वो व्यक्ति, और तरह तरह की यातनाएं पा करके, तरह तरह के कष्ट पा करके वह जो है इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से इस जन्म में उसका यही चलता रहता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता है। यदि कामना कोई आपने तुरंत दबा दिया ना, जो निकृष्ट कोटि की कामना है, तो आप बच जाओगे, ठीक है। और जो साधारण कामना है उसको भी तुरंत दबाना चाहिए। और जो मध्यम कामना है, मध्यम कामना को तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ठीक है। विचार करना चाहिए कि क्या हम भगवान या देवी देवता से यह लेन देन वाली बात नहीं करते हैं। ये बताइए, जब आप लेन देन वाली बात नहीं करते हो, क्या भगवान के पास जाके कहते हो कि यह मेरी कामना तुम पूरी कर दो, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ा दूंगा, तो ये बताइए आपका भगवान लड्डू के लिए आपकी कामना पूरी करेगा क्या? इतना छोटा है क्या कि वो उसे लड्डू चाहिए? छोटा गोपाल बच्चा तो है नहीं कि उसे बाजार से टॉफ़ी खरीद के ला देंगे तो वह मान जाएगा। तो जो ईश्वर बहुत बड़ा है, जो पूरे संसार को बनाया है, हमें भी बनाया है, जो हमारा भी पालन पोषण कर रहा है, वह भगवान या वह देवी देवता जो है, क्या हमारे 1 किलो लड्डू और 1 किलो बर्फ़ी चढ़ा देने से वह मान जाएगा क्या? क्या वो हमारे लड्डू और बर्फ़ी चढ़ाए हुए उसको खाता भी है क्या? खाता है क्या भगवान? नहीं खाता है ना, फिर भी हम चढ़ाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मध्यम कामना है, यह भी कामना केवल हम अपने लोगों के मानसिक स्तर पे ही रहती है, रहती कि नहीं रहती है? यह भी कामना केवल मानसिक स्तर पे ही रहती है। इसका परमात्मा से, भगवान से, देवी देवता से कोई विशेष लेना देना नहीं रहता है। जब आप इसकी गहराइयों में जाओगे तो आपको पता चलेगा खुद कि यह कामना तो कोरी कल्पना थी। और इस तरह के लोग इस तरह की कामनाओं में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बहुतेरे लोगों को देखा इस तरह की कामनाओं में फंसते हुए। बहुत लोगों ने तो, मैं बताऊं, गांव में ऐसी परंपरा है कि लोग बलि देते हैं। अब इसी कामना में मैं बताऊं, देखिए, कामना की पूर्ति के लिए लोग बलि देते हैं। बलि प्रथा आजकल गांव में प्रचलित है कि मेरे लड़के की नौकरी लग जाए या मेरे लड़के का लड़का हो जाए तो मैं जो है बकरे की बलि दूंगा, मैं जो है मुर्गे की बलि दूंगा, मैं जो है भैंस की बलि दूंगा, मैं जो है भेड़ की बलि दूंगा। तो गांव में ऐसी परंपरा है। मैं एक जगह गया था, गांव में देखा, वहाँ पे लोगों ने 7 बकरों को काटा एक देवी के स्थान पे ले जा कर के। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो वो बताए कि हमारी कामना थी कि हमारे बेटे का बेटा हो जाए और मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, तो इसलिए हमने ये 7 बकरों की बलि दे रहे हैं। तो हमारे बेटे का बेटा भी हो गया, नौकरी भी लग गई, इसलिए बकरा काट रहे हैं। तो मैंने और लोगों से पूछा कि क्या इस तरह से करने से होता है? बोला कि कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो किसी किसी की कामना पूरी होती है तो चढ़ा देता है 7 बकरा। तो आप लोग ये समझिए कि क्या जो भगवान है वह किसी की हत्या करके, किसी का प्राण ले करके ही क्या नौकरी लगाएगा क्या? अरे नौकरी लगवाना होता यदि आपको, तो आप किसी अधिकारी को 10 लाख देते तो वही लगवा देता है। आजकल तो भ्रष्टाचार भारत में चरम सीमा पे है। आप किसी अधिकारी से संपर्क करते कि भैया मेरे बेटे को जो है मैं 10 लाख रुपए ले लो, नौकरी दे दो, तो वो भी लगवा देता। अब इतना बड़ा पाप करने की क्या आवश्यकता है? तो ये तो निकृष्ट कोटि की कामना है ना। तो ऐसी कामना को नीच कामना कहते हैं, ऐसी कामना को निकृष्ट कोटि की कामना कहते हैं। यदि इस तरह की कामना भीतर उठ रही है या कोई करता है तो उसका दमन होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ऐसे पाप से, अत्याचार से
बचाना चाहिए जीवों को, जीव हत्या रोकनी चाहिए। यदि आप किसी को काट रहे हो इस तरह से, तो आपको भी काटा जाएगा इसी तरह से। व्यक्ति यह क्यों नहीं सोचता है? और सोचना ही चाहिए कि मैं जिसको खा रहा हूँ, जिसको काट रहा हूँ, मुझे भी तो कोई काटेगा एक दिन। तो हम अपने जन्म को और अपने जीवन को छोटी एक खाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। यह बहुत जीवन की सबसे तुच्छतम कार्य है, छोटा कार्य है। तो कामनाओं से बचिए, कामना बहुत कुछ करवा देती है। ठीक है जी। हाँ, ये सब सकाम कर्म है। ये जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वह सब सकाम कर्म है। और ये तो कर्म सकाम से भी नीच कर्म है। इस कर्म को किया हुआ व्यक्ति तो उसका मनुष्य जन्म उसको मिलता ही नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद भी पता नहीं ईश्वर देता होगा कि नहीं देता होगा उसको। बहुत नीच कर्म है ये। इसीलिए कामना और वासना में डिफरेंस है। देखिए, जो वासना होती है और जो कामना होती है, वासना जो होती है वह एक तरह से विषयों को भोगने की एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो उसमें किसी के प्राण आदि लेने की बात नहीं आती है। उसमें हम केवल विषय को भोग करके हम उस विषय से अलग हो जाते हैं वासना में। ठीक है, जो विषय, मान लीजिए कि हमें भोजन करना है, तो भोजन, बहुत सा भोजन है, तो भरपेट आपने जितना आपकी इच्छा हुई उतना किया, बाकी जो बचा आपने छोड़ दिया दूसरे के लिए। ठीक है, तो यह वासना हो गई। अपनी इच्छा जितना आप भोगना चाहते हो उतना भोग लिया, तो यह वासना हो गई। और कामना क्या करती है? कामना ये होती है कि कामना में व्यक्ति जो है किसी दूसरे जीव को या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूर्ति करने की कोशिश करता है। और उसमें जो है बताया कि 3 तरह की कामनाएं होती हैं। साधारण कामनाएं भी होती हैं, मध्यम कामनाएं भी होती हैं, निकृष्ट कामनाएं भी होती हैं। और कामनाएं किसी से मतलब कि मन्नतें मांग करके किसी से, जो कहते हैं ना, उर्दू भाषा में मन्नत शब्द है एक, और हमारे यहाँ उसको कहते हैं कामना। ठीक है, तो कामना किसी से कर लेते हैं, किसी के सामने जा कर के ये कह देते हैं कि यदि मेरी नौकरी लग गई तो तुम हनुमान जी के मंदिर में कि तो मैं डेली जो है नारियल चढ़ाऊँगा। तो यह किसी से कह कर के अपनी पूर्ति करवाई जाती है कि दूसरा व्यक्ति मदद कर देगा तो मेरी कामना पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है, आपका काम पूरा करना है, तो आपने, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो है गाड़ी लेना है, तो आपने अपने रिलेटिव से कहा कि भाई मुझे जो है 5 लाख रुपए दे देना। आपके रिलेटिव ने 5 लाख रुपया दे दिया, आपने कामना किया और उसने दे दिया, तो आपने गाड़ी खरीद लिया। ठीक है, तो कामना जो है किसी के द्वारा पूरी होती है। ठीक है, हमारी विचार हमारा होता है, परंतु मांग किसके, देने वाला कौन होता है? कोई और होता है। इसमें विचार हमारे होते हैं, इच्छाएं हमारी होती हैं, परंतु कोई देने वाला और होता है, और किसी और से हम लेते हैं। ठीक है, हाँ, वासना से ज़्यादा कामना खराब है, क्योंकि कामना रहित होना जो है, उपनिषदों में भी इस बात को कहा है कि व्यक्ति को कामना रहित हो जाना चाहिए। ठीक है, कामना रहित व्यक्ति यदि है तो उसे दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो कामना जिसके अंदर है उसको दुनिया में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। यहाँ तक कि देखिए, देव इंद्र को भी, प्रजापति को, ब्रह्मा के आनंद, जो ब्रह्मा को आनंद मिलता है, उससे भी ज़्यादा आनंद किसको मिलता है? जो व्यक्ति कामना से रहित हो जाता है, जिसके अंदर कामना नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति के अंदर कामना ज़्यादा रहती है उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, नरक की प्राप्ति होती है, घोर कष्ट पाता है, घोर दुख पाता है, पीड़ा पाता है।
ठीक है। तो इस विषय को फिर यहीं